अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आज से मैं इंशाल्लाह आप लोगों की क्लासेस का आगाज़ करने जा रहा हूँ, जिसमें एम एस ऑफिस, विंडोज़ एंड एच टी एम एल, ये सारे कोर्सेज़ का आगाज़ मैं करूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमने स्टार्ट किया है वो अभी हम चलेंगे विंडोज़ के हवाले से। विंडोज़ के फीचर्स पढ़ेंगे कि जितने विंडोज़ है ना हमारे कंप्यूटर में, यानी क्या क्या होता है, राइट क्लिक करने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें ना बिगनर्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सीखेंगे वो है विंडोज़, और उसके बाद हम क्या सीखेंगे वो है एम एस ऑफिस। फिर एम एस ऑफिस कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे एच टी एम एल कंप्लीट करने के बाद सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट एंड जेक्यूरी जेक्यूरी और फिर हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे कि एक से एक कैसे ऑनलाइन वेबसाइट कैसे तैयार करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए कैसे बना रहे होते हैं, कोडिंग के ज़रिए कैसे बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारे जो अपनी क्लासेस होगी वो होगी विंडोज़ के हवाले से। विंडोज़ जैसी ख़त्म हो जाएगी, विंडोज़ की वैसे ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी, कितनी 5 से 6 क्लासेस होंगी। तो फिर हम चलते हैं विंडोज़ की जानिब। आज हम एक क्लास को कवर कर लेते हैं विंडोज़ के हवाले से। तो इसको मैं डोंट सेव करता हूँ। ये जो हमारी स्क्रीन है ना, ये जो पूरी स्क्रीन, इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप स्क्रीन में अब ये जो छोटे छोटे आइकन्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो आइकन्स हैं ये हमारी फाइल्स हैं और ये हमारे फोल्डर्स हैं। और ये जो इसे हम आइकन्स कहते हैं। आइकन्स दो तरह के होते हैं। नंबर वन, एक होते हैं पिक्चर पार्ट और दूसरे होते हैं टेक्स्ट पार्ट। पिक्चर पार्ट किससे कहते हैं, जो हमारी तस्वीर बनी हुई हो। और टेक्स्ट पार्ट किसी को कहते हैं, जो हमारा नाम लिखा हो। फॉर एग्जांपल न्यू फोल्डर में अपना नाम लिख देता हूँ। न्यू फोल्डर को मैं क्या करता हूँ, रीनेम करता हूँ। एक तो अपने तस्वीर का समझ आ गया होगा, तस्वीर क्या है। अब मैं यहाँ पे HASSAN हसन लिख देता हूँ। ये अब जो हसन लिखा होगा वो टेक्स्ट पार्ट है, और जो एक तस्वीर बनी है वो पिक्चर पार्ट है। तो हमारे पास ये भी जो है ना 5 तरह के होते हैं। 5 तरह के कैसे, कि जो आइकन्स हैं वो हमारे 5 तरह के, और ये जो सारे आइकन्स हैं ना ये सारे क्या हैं, एडिशनल आइकन्स। 5 तरह के आइकन्स में क्या क्या आते हैं। नंबर वन, इंटरनेट एक्सप्लोरर। नंबर टू, रिसाइकल बिन। नंबर थ्री, माई कंप्यूटर। मैं डिसेंडिंग तरीके से बता रहा हूँ। नंबर थ्री, रिसाइकल बिन। और एक हमारा नेटवर्क प्लेस। और एक हमारा डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे आकर, पर्सनलाइज में आते हैं और यहाँ पे चेंज डेस्कटॉप आइकन्स में आके देख लेते हैं। ये हमारे 5 आइकन हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम इसको ओके कर देते हैं और यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे 5 तरह के आइकन हो गए। एक होते हैं पिक्चर पार्ट, एक होते हैं टेक्स्ट पार्ट, और ये जो हमारे बेसिक आइकन है वो कितने, 5। और हमारे यहाँ पे जितने आइकन्स नज़र आ रहे हैं ये सारे एडिशनल आइकन्स हैं। ये सारे हम खुद ही क्रिएट किए हैं इसे। ओके, अब हम पढ़ते हैं। राइट क्लिक में क्या है हमारे पास, व्यू। व्यू में हम आते हैं, ये लार्ज आइकन क्या है, ये जो हमारी आइकन्स नज़र आ रही है ना ये लार्ज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं करके देखता हूँ। ठीक है, इतनी ज़्यादा लार्ज हो गई कि मेरी स्क्रीन में नहीं आ रही हैं। तो मैं इसको मीडियम करता हूँ या स्मॉल करते हैं, पहले स्मॉल करके देखते हैं। स्मॉल आइकन्स वो सारी छोटे छोटे आइकन्स हो गई है ना। तो अब मैं इसको मीडियम में ही रखता हूँ। ठीक है, अब अगर ये क्या डिसेंडिंग तरीके से, कोई इधर है तो कोई इधर है तो कोई इधर है। अब मैं इसको चाह रहा हूँ अरेंज हो जाए बिल्कुल। तो आउटो अरेंज में आइकन में कर दूँगा, आउटो अरेंज आइकन वो सारे एक जैसे होगा। ठीक है, अब आउटो अरेंज आइकन्स भी आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्या, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। ठीक है, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसको हम इधर करेंगे ये नहीं आ रहा है, इसे ड्रैग कर रहे हैं नहीं हो रहा है ना। तो अब मैं इसको चेक के उससे हटाता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूँ, अब भी नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ आउटो अरेंज से भी हटाते हैं। ये जैसे इसको इधर लेकर आया, आउटो अरेंज का समझ आ गया ना, आउटो अरेंज क्या काम करता है। सब कुछ अपने तरीके से साइड में ले आते हैं और बिल्कुल फिक्स तरीके से ले आते हैं। अब ये है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए एक लेवल
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल बराबर है ना, और ये मगर गलत तरीके पर आ रहा है, ये बीच में आ रहा है। तो अब मैं इसको कैसे ख़त्म करूँगा? अब अलाइन क्या है हमारे पास, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। अब ये मैं जैसे ही करूँगा ना तो ये सारे एक लाइन में आ जाएंगे, ये इसके साथ आ जाएगा या ये इधर ही रहेगा, और ये इसके साथ आ जाएगा या इसके साथ आ जाएगा, मतलब एक लाइन में आएगा सारा। मैं आता हूँ इसको अलाइन आइकन्स टू ग्रिड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए सब कुछ क्या हुआ, एक लाइन में आ गया ये। अब मैं इसको थोड़ा सा तिरछा रखूँगा ना, वो नहीं होगा, पूरे साइड में आ गया। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखना चाहूँगा, ये नहीं, यहाँ नहीं आएगा, नीचे आ गया। और मैं अगर इसको इतने फासले में रखूँगा, नहीं रखे आएगा, ये यहाँ आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारे पास अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। तो मैं ऑटो रेंज में भी चेक कर निशान लगा देता हूँ। अब हमारे पास क्या है, शो डेस्कटॉप आइकन्स। शो डेस्कटॉप आइकन्स, आइकन्स तो आपको पता है किसे कहते हैं। आइकन्स हमारे ये हैं। अब अगर मैं इनको शो नहीं कराना चाह रहा हूँ तो ये सारे गायब हो गए, ठीक है। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ और वापस इसमें चेक का निशान लगा देता हूँ, शो आइकन्स आ गए। अब हमारे पास क्या चीज़ है, व्यू में शो गैजेट्स। गैजेट्स क्या है पता है? गैजेट्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सॉर्ट बाय पढ़ते हैं। नेम, साइज़, आइटम टाइप, डेटा मॉडिफाई। नेम क्या चीज़, फॉर एग्जांपल जैसे ये सारे आइकन्स हैं ना, वो नेम के लिहाज से आ जाएंगे, अपने आप को एडजस्ट करेंगे नेम के लिहाज से। अब ये हमारे पास सॉर्ट बाय में क्या है, साइज़, ये साइज़ के हवाले से अपने आप को एडजस्ट करेंगे। और ये आइटम टाइप के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेंगे। और ये डेटा मॉडिफाई, जिस डेटा में हमने इन्हें इन्वोक किया है, क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ आइकन्स मैंने 1 तारीख को किया है, तो कुछ 2 तारीख, तो कुछ 3 तारीख, तो उस हिसाब से अपने आप को सेटिंग से रख देंगे, ठीक है। सॉर्ट बाय, डेटा मॉडिफाइड समझ आ गया। और रिफ़्रेश हम किस लिए करते हैं, रिफ़्रेश हम अपने सिस्टम को फॉर एग्जांपल तेज़ करने के लिए, जैसे कि अगर कोई रैम में लोडेड हुआ है तो रिफ़्रेश करके उसे ख़त्म कर रहे होते हैं, ठीक है गाइस। इंशाल्लाह बाकी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, पूरे क्लासेस का आगाज़ करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।